आज से अपन एक नई क्लास लेके जा रहे हैं। तो उसमें स्टार्टिंग यही करेंगे कि बिचौलिया किसान आंदोलन पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो और नहीं बताते हैं क्लासों में। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये सभी बताते हैं कि ये भीलवाड़ा में था। अशोक परमार था, राणा सांगा ने इसको जागीर दी थी, धाकड़ किसान थे। और सीधी बात, एक ये नहीं बताते कोई भी। इनका सीक्वेंस कभी कभी पूछ ले तो क्या बता। गोविंददास, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, केसरी सिंह, इसके समय तक कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन समस्या आनी चालू हो गई इसके टाइम पे। और क्यों समस्या आनी हुई? इसने बेगार प्रथा बढ़ा दी, ठीक है। और दूसरी बात, एक लाता कुंटा में कुछ बदलाव किए। लाता कुंटा ये एक प्रकार की फसल नापने का तरीका है, मतलब खड़ी फसल को नाप लेते हैं कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। और फिर आता है अपने के कृष्ण सिंह के टाइम पे एक इम्पोर्टेंट काम ये हुआ था कि उसने एक कर लगा दिया था जिसको अपन चवरी कर बोलते हैं, ठीक है। और इसको कोई तो इसके रुपए बताता है 13, कोई बताता है 5। तो अपने दोनों याद रख लेना, पता नहीं कौन सा आ जाए, ठीक है। और ये लगभग 1903 के आसपास लगाया था इसने चवरी कर, ठीक है। तो इसके टाइम इसका विरोध चालू हो गया। फिर इसके जस्ट बाद में पृथ्वी सिंह बना, और ये भरतपुर का था, क्योंकि इसलिए शायद बिना संतान ही मर गया था कोई। ये भरतपुर का था। इसने आते ही तलवार बंधाई कर लगा दिया। तलवार बंधाई लगभग 1906 की बात है, ठीक है। 1906 के आसपास तलवार बंधाई कर लगा दिया था। और कर लगाते फिर इसका विरोध चालू हो गया। और राव कृष्ण, फिर इसका पुत्र बनता है राव केसरी सिंह। केसरी सिंह अल्पवयस्क था। तो इसको एक व्यवस्था थी राजस्थान में, कोई भी अल्पवयस्क है तो अंग्रेज उसको एक अधिकारी नियुक्त करते थे या फिर राजा एक अधिकारी नियुक्त करता था। तो इसके लिए उन्होंने एक अमर सिंह, क्या नाम था उसका, अमर सिंह राणावत नाम के बंदे को लगाया। और इसको डूंगर सिंह बाटी बीकानेर के बूंदी का था। बूंदी को क्या बना दिया, सचिव मान लो, या फिर उसका सहायक बना दिया, ठीक है। ये कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, सीधी बात है। आजकल टाइम गया है ये क्वेश्चन पूछने का। तो फिर इसके बाद में क्वेश्चन आता है, एक अगला क्वेश्चन अपन मान सकते हैं कि इसके कारण क्या क्या थे। ये तो मैंने बता दिया, कर था जो चौरी था, चौरी हो गया, तलवार बंधाई, और भी बहुत से कर थे, लगभग 57 प्रकार के कर थे। तो लाता कुंता प्रथा मैंने बताई दी, खड़ी फसल को नापना। बेगार प्रथा ये भी मैंने आपको बता दी, बेगार प्रथा क्या है। चरण प्रथम, फिर इसको इस आंदोलन की सहूलियत या फिर मतलब ऐसे चरण तो क्या होते हैं, लेकिन ऐसे होता है कि इसको बांटने के लिए 3 चरण में बांट दिया। पहले चरण में मान लो कि स्थानीय था, लगभग स्थानीय लोग ही इसको देख रहे थे। फिर दूसरा चरण आया, इसमें कुछ राष्ट्रीय स्तर के नेता विजय सिंह और सीताराम दास जो लाइब्रेरियन था वो जुड़ गए। फिर 23 से 41 का पद है जो जमुना लाल और हरिभाई उपाध्याय, इन्होंने इसको वापस पुनरुद्धार किया। आपको इसको लाइन से पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले कंडीशन आती है कि इसमें कौन था। एक ठाकरी पटेल और नानक पटेल, ये जाते हैं अपने मिलने। किससे मिलने? शासक से मिलने, जो शायद उस टाइम भोपाल सिंह था। तो एक मिलने गए और 6-7 महीने वहीं पे रहे और कोई सुनवाई हुई नहीं। तो सुनवाई एक बार हुई तो उन्होंने एक आदमी को भेजा, हामिद हुसैन नाम का आदमी था। हामिद हुसैन को भेज दिया। हामिद हुसैन को भेजते ही फिर उसने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन रिपोर्ट में ऐसी कोई खास बात हुई नहीं। रिपोर्ट में खास बात हुई नहीं। राजा ने शासक ने ध्यान दिया और कृष्ण सिंह ने पटेल को और नानक को दोनों को कहा भाग जाओ यहीं से, अपने कूदड़े उठाओ और अपने साथ इस जागीर में दिखना नहीं। तो वो तो चले गए। फिर इस आंदोलन में एक इम्पोर्टेंट बात होती है कि ये पटेल और इनको तैयार किसने किया। तो एक गिरधरपुरा नाम का गांव था। उसमें महाराणा फतेह सिंह से मिलने के लिए एक वार्ता हुई। गिरधरपुरा गांव में इकट्ठा क्यों हुए थे कि वो क्या बोलते हैं इसको,
मृत्यु भोज था। पहले मृत्यु भोज पे भाई आसपास के गांव आते थे, लगभग 6-7 गांव, तो लगभग 6-7 गांवों के बंदे थे, तो उनके हिसाब से उन्होंने मृत्यु भोज तैयार कर रखा था। अब आगे चलते हैं कि ये पहले चरण में यही है कि उन्होंने आंदोलन किए, उन्होंने कृष्ण सिंह ने 5 रुपये लगा दिए, 10 रुपये लगा दिए। बाद में उन्होंने साइलेंटली इसका विद्रोह किया 1905 के आसपास। वो चवरी करता, वो लड़कियों पे लगता था, तो लड़कियों की बिना शादी नहीं की 2 साल ना, हल चलाई, फिर कह दिया कि अपनी लड़कियों को बेच दो और फिर कवरी जमा कर दो। तो कृष्ण सिंह को अपनी बात समझ में आई तो उसने हटा दिया, इतना ही था। कृष्ण सिंह के निसंतान देह हो गया था, पृथ्वी सिंह आ गया था कामा भरतपुर वाला, और उसने तलवार बंधाई कर लगा दिया। 1913 तक किसानों ने की कृषि नहीं की, इससे ही मतलब वो हो गया। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात आती है, क्वेश्चन PYQ मान लो आप, ये PYQ ये है कि 2 बंदे थे, पंडित ब्रह्मदेव और फतेहकरण, ये दोनों के दोनों को आतंकित कर दिया। मतलब इतना आतंकित किया, किसने किया? उस टाइम था कौन? 1906 के आसपास, 1906 से 13 के बीच में, 13 के आसपास की बात है। कौन था बताओ भाई? पृथ्वी सिंह ने इतना आतंकित कर दिया। 2 बंदे नाम, चलो इसको मैं हाइलाइटर से लिख देता हूँ, पंडित ब्रह्मदेव और फतेहकरण। इन्होंने कोई गीत गात वगैरह गाती थी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए वगैरह, तो इनको इतना मारा, कोटार बजा दिया, तो आतंक सा फैल गया था। और फिर 1914 के आसपास कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। कृष्ण सिंह के बाद में उसका केसरी सिंह बना। केसरी सिंह अल्पवयस्क था तो उसका शासन चला गया अमर सिंह के पास में, और डूंगर भाटी और अमर सिंह ने ठीक ठाक ही चलाए थे, कुल मिला के सहानुभूति थी उनकी। लेकिन वो जो उनके ठिकानेदार थे ना, ठिकानेदार का नाम याद रख लो भाई, आजकल यही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ठिकानेदार था हरी लाल, और दूसरा था फौजदार तेज सिंह मानो, तेज सिंह, ठीक है, तेज सिंह, ये दोनों थे। तो इनका विरोधी था, ये नहीं चाहते थे कि किसानों को मिले, और ये लगा कुंटे मारना संग, और ऐसे ऐसे ही चल रहा था सिस्टम। 14 तक 15 तक चला, फिर 15 में ये चालू हो जाता है विजय सिंह पथिक। तो एक सीताराम दास विजय सिंह पथिक को कहाँ मिले थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो बन सकता है, बाकी पता नहीं है। चित्तौड़ में एक तो विजय सिंह पथिक चित्तौड़ के आसपास रहते थे, अपने स्कूल में पढ़ाते थे। विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, विद्या प्रचारणी सभा, ठीक है, विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना करती थी चित्तौड़ में। फिर 1916 में सीताराम दास और ये दोनों मिले, ये इनका कोई संगठन इसका ही चल रहा था, चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारणी सभा का कोई संगठन चल रहा था। तो सीताराम दास और एक और नाम था मगनलाल, ये याद रख लेना भाई, मगनलाल। सीताराम तो सभी बोलते हैं, मगनलाल कोई नहीं बोलता है, पता नहीं आज मगनलाल, ठीक है। दोबारा पढ़ लो भाई। स्टार्टिंग में 1857 से लेके 15 तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई, बस वो 2 नानक पटेल और ये पटेल वगैरह, दोनों पटेल थे, दोनों को भेज दिया था। किसके पास भेजा था, कहाँ से भेजा था? गिरधरपुरी गांव से भेजा था। मृत्यु भोज पर इकट्ठे हुए थे, और ऐसे ही चल रहा था सिस्टम सारा, चौरी कर सभी चल रहा था। बाद में तलवार बंधाई कर लगा दिया, ब्रह्मदेव और फतेहकरण को इतना प्रताड़ित किया कि उनको भागना पड़ गया। और केसरी सिंह अल्पवयस्क था ही, अमर सिंह राणावत डूंगर भाटी के पास में शासन आ गया। हीरालाल और तेज सिंह इसके विरोधी थे कि भाई उनको कोई छूट नहीं दी जाए, सीधी सीधी बात है। तो अब सीधी बात ये आती है कि दूसरे चरण में ऐसा क्या हुआ कि वो नेशनलाइज हो गया। एक तो विजय सिंह पथिक नेशनल प्रकार के नेता थे, वो तो यहाँ पे छुप के रह रहे थे, ठीक है। छुप के रहने का मतलब समझ रहे हो? छुप के अपना नाम बदल लिया, और उनका नाम अलग ही था, वो बाद में अपन कोई दूसरी बात में बात करेंगे, वो बड़ी कहानी है थोड़ी सी। छुपे हुए थे, छुपने के बाद में इन्होंने तो सीताराम दास और
मगन लाल इन दोनों मिलने गए। विद्या प्रचारिणी सभा का संगठन चल रहा था, उस वार्षिक सम्मेलन चल रहा था, तो उसमें सीताराम दास जी भाग लेने गए थे। उनको बोल दिया, फिर विजय सिंह पति कहा चलो चलते हैं, क्या दिक्कत है, अपने को कोई समस्या है ही नहीं। तो अपने इस प्रकार 1915 के आसपास या 16 के आसपास अपने ये विजय सिंह पति के आंदोलन से जुड़ गए। विजय सिंह पति की एक तो जानकारी बहुत ज़्यादा थी, मतलब जानकारी नेशनल लेवल की थी, ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी होने का एक फ़ायदा हो जाता है कि अपने जो सगे बंधु हैं उनको थोड़ी सी बातें बता देते हैं तो बात थोड़ी ऊपर तक पहुंचती है। तो ऐसा ही काम विजय सिंह पति ने अपने पूरे कार्यकाल में लिया। आगे देखते हैं। पहले सबसे पहला काम किया इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। कोई आंदोलन चलाने के लिए एक ठिकाना होना चाहिए, और ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना इन्होंने कर दी थी 1919 में। हरियाला अमावस्या सभी बताते हैं, नहीं आएगा हरियाला अमावस्या, ठीक है। और इसका सरपंच, ये भाई पूछ ले, सरपंच समझ रहे हो, जो नेता थे मुन्ना लाल पटेल। कम आता है, सभी सोचते हैं सीताराम दास होंगे, लेकिन नहीं भाई, मुन्ना लाल पटेल थे। इम्पोर्टेंट आदमी भी, बंदा भी है, तो इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। मुन्ना लाल पटेल को ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर दी है। अब नेशनल लेवल के जो सभी इवेंट्स थे उसमें भाग लेना चालू कर दिया। इसी टाइम पे 1919 में वर्धा में कोई भाग लेने गए थे, राष्ट्रीय राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है, ये हुई थी मुंबई में। तो विजय सिंह पति के इम्पोर्टेंट सदस्य थे, और बाद में अजमेर ले आए थे, अजमेर 1920 के आसपास, ठीक है, 1920 के आसपास अजमेर में ले आए थे, ठीक है। तो अब ऐसे ही कहानी चलती है। अब 1920 वगैरह में कार्य तो महाराजा को कैसे सोए भी, सुहाने का मतलब है कि कैसे उसको ऐसा, मतलब उसके मन में ऐसे कैसे चले कि इतने बड़े काम हो रहे हैं, ये है वो है तो उसने क्या कर दिया, इस पर बैन लगा दिया। किस पे? विजय सिंह पथिक पे। तो विजय सिंह पथिक को छुप के रहने लगा। तो एक इम्पोर्टेंट और आता है उमा जी का खेड़ा, ठीक है, उमा जी का खेड़ा एक इम्पोर्टेंट है। ये गांव है कोई, यहाँ से अपना नेतृत्व करना चालू कर देते हैं, ठीक है, अपना नेतृत्व करना चालू कर देते हैं और यहीं से अपना करते हैं। एक इम्पोर्टेंट आदमी आते हैं, हाँ, इसको तो आप किसी कलर में लिख लो, लेकिन ज़रूरी है थोड़ा सा। मेरे को लगता है 3-4 बार क्वेश्चन पूछ लिया। तुलसी भील, कोई पढ़ाता भी नहीं है, तुलसी भील नाम का एक आदमी था, इसने सबसे ज़्यादा अधिक प्रचार किसी ने किया था तो वही यही था, तुलसी भील, क्योंकि इसने गांव गांव घूम घूम के अपने 11 नंबर गाड़ी पे घूम घूम के करा। और माणिक्यलाल वर्मा भी एक इम्पोर्टेंट आदमी थे। ये तो आगे पूरा माणिक्यलाल वर्मा ही रहेगा, सीधी बात है, प्रजामंडल वगैरह में सब कुछ। तो पंछीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था। इसी की आदत पे उन्होंने सब जगह इसका प्रचार प्रसार किया, ठीक है। और प्रचार प्रसार चल रहे थे तो विजय सिंह पथिक की ओए होए हो गई। तो विजय सिंह पथिक को लोग महात्मा कह के संबोधित करने लगे। चलो इस महात्मा बता दिया, तो एक और बात बता देता हूँ कि बिजोलिया के सभी किसान या फिर कोई भी अंधा है तो खुद को कॉमरेड या साथी बोलते थे सबको आपस में। पता नहीं भाई, आ जाए देख लेना एक बार क्या जाता है। सभी की देख तो रहे हो, मेरी भी देख लो थोड़ी सी। अप्रैल 1919, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अब इतना सिस्टम चल रहा है, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, बोल से भी क्रांतियाँ चल रही हैं, तो सरकार पे भी चलता है। तो एक आयोग का गठन कर दिया, बिंदुलाल आयोग। इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने अमर सिंह, अफजल अली, बिंदु, तो मैं तो BAA याद रख लेता हूँ भाई। अब आप देखो कैसे याद करना है। BAA, बिंदुलाल, अमर सिंह, अफजल, 2-4 बार पढ़ोगे तो वैसे ही याद हो जाना है, ठीक है। और चलो इसे इसके बाद में बात करेंगे, ये बाद में का बात, ठीक है। तो अब ऐसे चल रहा था सिस्टम। तो अब विजय सिंह पथिक ने सोचा अपनी इतनी बढ़िया जानकारी है, ठीक है, विजय भाई जी, मैं तो विजय भाई जी बोलता हूँ भाई, जो अपने को ज़्यादा फेमिलियर लगे ना, तो इसको नेशनल कैसे ले जाया जाए, ठीक है। एक राजपूताना मध्य भारत की सभा हो गई थी, राजपूताना मध्य भारत सभा। तो
उसकी स्थापना हो गई थी। उसका कार्यालय था कानपुर, और कानपुर में एक बंदा बैठा था, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी एक प्रकाशन करता था, प्रताप। ये मान लो पूरे इंडिया में अच्छी इसकी पकड़ थी। तो इसने बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया के जो लेख हैं वो सारे इसमें प्रताप में प्रकाशित करवाने चालू कर दिए। और ये प्रकाशन कहाँ से होता था? कानपुर। याद रख लेना ये बात भाई, पता नहीं आ जाए। कानपुर से कर दिया। और ये कोई जोड़ के नहीं बताता कि भाई राजपूतों में बताए थे, सभा कानपुर में हुई थी, इसका मुख्यालय कानपुर में, स्थापना तो दिल्ली में हुई थी इसकी, दिल्ली चांदनी चौक, ठीक है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप बिचौलिया के इसने ऐसे लिखना चालू कर दिया। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरी मानो तो याद कर लेना, प्रताप तो हो गया। दूसरी बात है कि इसके अलावा ये कहाँ प्रकाशित होता था। दूसरी बात, पहली बात ही मानो आप, दूसरी तो मैं यार एक थोड़ा सा नर्वस सा हो रहा हूँ, पता नहीं कैसे। एक तो पहला होता है अभ्युदय, अभ्युदय समझ रहे हो? अभ्युदय ये एक प्रयाग से प्रकाशित होने वाला अखबार था, अभ्युदय इंपॉर्टेंट। दूसरा, लोकमान्य बाल गंगाधर को मराठा तिलक का, इसमें भी प्रकाशित होता था। एक भारत मित्र जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अब इतने चला गया तो बात तो इम्पोर्टेंट है ही। तो मैं अपने गांधी जी का ध्यान नहीं पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गांधी जी ने तुरंत ध्यान दिया, महादेव देसाई ऊपर माल भेजा, भाई क्या सिस्टम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उसने जाके बात की, लेकिन असफल हो गया। तो राजा थोड़ी मानने वाला है भाई किसी की, ठीक है। राजा मानता है ही नहीं, वो अगर वो मान लेता तो ऐसी कंडीशन ही होती, ठीक है। और गांधी जी का ध्यान कैसे पड़ा? 1920 में एक नागपुर अधिवेशन हुआ था। नागपुर अधिवेशन में अपने दो आदमी विजय सिंह गए थे, ठीक है। एक दूसरा बंदा था, क्या नाम था इसका, नंदराम जी, ठीक है। तो इन्होंने एक प्रदर्शनी लगवाई, ठीक है। तो प्रदर्शनी देख के थोड़ा सा समझ में आया, और तिलक ने इसके लिए प्रस्ताव भी रखा था इसी में, नागपुर में। लेकिन गांधी जी और एक और मदन मोहन मालवीय, दोनों को ये मानना था कि अभी हमें नेशनल लेवल पे या फिर ब्रिटिश भारत पर फोकस करना चाहिए, ना कि रियासतों पर, ठीक है। और लेकिन मालवीय ने वो दिया था, मालवीय भी गया, लेकिन बात बनी नहीं, लेकिन अब ये जो चल रहा था नागपुर अधिवेशन, तो इन्होंने एक ये जो चल रहा था, एक और बंदे को भेजा, क्या नाम था इसका, भवानी दयाल। याद रखना, महादेव देसाई तो गांधी जी ने भेजा था, और एक सभा ने भेजा था भवानी दयाल नाम का आदमी। भवानी दयाल का ऐसा हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ पता नहीं यार, मेरे को मन को लग रहा है कि आ जाएगा। तो भवानी दयाल गया, प्रेशर पड़ा, राजा ने दूसरा आयोग गठित कर दिया। दूसरा आयोग मैंने आपको बता दिया, क्या बताऊँगा, बेदला आयोग, ठीक है। इसमें राज सिंह बेदला, रमाकांत मालवीय, तख्त सिंह मेहता, ये तीनों बंदे थे, ठीक है। राज सिंह मेहता, ये तीनों लगभग ऐसे ही थे, यहाँ पे रहते थे। इनको याद कैसे, RRT, अरे RRR याद हो जाते हैं भाई, RRT तो क्या ही है, ठीक है। अभी तो लंबा सिस्टम चल रहा था, इतने रोज एक राजस्थान केसरी भी था, ये अलग है थोड़ा सा, चेतना के ऊपर है। लेकिन राजस्थान केसरी भी प्रकाशित पथिक ही द्वारा किया जाता था। पथिक ने भी इसमें इतने लेख छापे कि प्रेशर पड़ना जरूरी था। तो मैंने आपको ये क्या नाम बोलते हैं इसको, विकल्सन का ध्यान पड़ा इस सिस्टम में सारे में। विकल्सन था कौन? एजेंसी का रिपोर्टर था, या फिर मान लो आप कि रेजिडेंसी का रिपोर्टर ही था। रिपोर्टर मतलब खबर भेजना। तो इसने 1921 में ये समस्या एड्रेस की कि ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और वो वहाँ पे विदेशों में भी थोड़ी सी इसकी चल रही थी। तो इन्होंने एक नया आयोग गठित कर दिया, रॉबर्ट हॉलैंड आयोग, ठीक है। रॉबर्ट हॉलैंड उस टाइम का जो AGG बोलते हैं इसको, AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो देसी रियासत का टॉप लीडर होता था, ठीक है। फिर ओलगिवी जैसे तो मेवाड़ से संबंधित है, कुछ ही मान लो इसको, और नाम याद करना है। ओलगिवी था। एक प्रभाष चटर्जी, ये
प्रभास चटर्जी शायद दीवान थे, हाँ दीवान ही थे, दीवान। और हाकिम बिहारी शायद नहीं, हाकिम बिहारी, हाँ लेखा जोखा रखने वाला बंदा यही था। लेखा जोखा रखा और इसने सारा काम कर दिया, लगभग सारा काम ऐसे इन्होंने कर दिया। लेकिन हाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, हाँ हॉलैंड आयोग एक सक्सेसफुल आयोग माना जाता है वैसे तो। 4 फरवरी 1922 को समझौता होता है, समझौता हॉलैंड प्लस राजस्थान सेवा संघ का आदमी था। कौन कौन बताओ भाई? राम नारायण, माणिक्यलाल, ठीक है। और जो अपने ऊपरमाल पंच बोर्ड थी उनके सरपंच थे मोती चंद्र और नारायणी पटेल। ये याद रख लेना थोड़ी सी लगी, ये ऊपरमाल पंच बोर्ड से संबंधित है, ठीक है। इनको याद रख लेना क्योंकि 4 फरवरी को इनके बीच समझौता हुआ था। लगभग कितने 4 फरवरी को सॉरी रिपोर्ट दी थी, 11 फरवरी को हुआ था समझौता। फरवरी 1922 को समझौता हुआ था और लगभग 35 प्रकार की लागें ख़त्म कर दी थी। और लेकिन वही बात है कि ठिकानेदार हीरालाल और तेज सिंह वही बैठे थे, उनको बदलने वाला था नहीं, तो उन्होंने लागू किया ही नहीं, तो ठीक है अब नहीं चल रहा। तो अब एक तो बूंदी में भी चल रहा था कुछ, बूंदी कह रहा हूँ, बेंगू जो स्थान था वहाँ पे भी चल रहा था। उन पे ट्रेन से आए कोई बैठा हुआ था, उसने विजय सिंह पति को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद थोड़ा सा सिस्टम डाउन पड़ गया। सीताराम दास जी भी इससे थोड़े से लगे हुए। सीताराम दास ऐसे खादी का उत्पादन के लिए MP चले गए थे, खादी संबंधी समस्या, ठीक है। तो ये MP की तरफ चले गए थे, पूछ ले, आजकल पता नहीं है MP की तरफ चले गए थे, कहाँ चले गए थे पता नहीं, क्या पूछ ले, ठीक है। 27 के आसपास 1927 में इनको छोड़ा, 22 में लिया था, पथिक को छोड़ा, वापस जुड़ने की कोशिश की। एक काम कर दिया था इन्होंने कि एक सिंचित भूमि, जो असिंचित भूमि है उन्होंने हल चलाने के लिए मना कर दिया। और ये एक अभी नया PYQ है, PYQ समझ रहे हो, प्रीवियस 1927 में ये बात हुई है, मई 1927 में, ठीक है। मई 1927 में किसने ये फैसला किया कि असिंचित भूमि पर हल नहीं चलाएंगे? एक तो पथिक ने किया था, ठीक है, इसकी बात भी मानी। लेकिन जागीरदार ने किया गया, सारी अपने अंदर ले ली, तो ठीक है। अब इस बात से सीताराम दास, वो अभी तक तो वही था, सीताराम दास थोड़े नाराज़ हो गए, वो भी खादी से इधर चले गए और ठंडा से पड़ गया। पथिक ने अपने आप को अलग कर लिया कि भाई मैं अब नहीं हूँ इसका कोई भी ठिकाने था। अब आंदोलन ठंडा पड़ गया, तीसरा चरण ठंडा माना जाता है। 2 आदमी, अब 4-5 बातें रही हैं बस, 2-4 बातें मान लो कि हरिभाऊ उपाध्याय को किसने नियुक्त किया था? जमनालाल बजाज। अगर जमनालाल बजाज राजस्थान की हिस्ट्री में नहीं होता ना तो ये तो हो गया था फिर काम तो, ठीक है। इन्होंने अपनी संचालन की जिम्मेदारी ली है, हरिभाऊ थोड़ा सा काम किया। और 2-4 नाम इंपॉर्टेंट आते हैं, रमा देवी, दुर्गादास, लादूराम और अचलेश्वर प्रसाद। ये 4-5 नाम है कि ये इसी से संबंधित थे, तीसरे चरण से संबंधित थे, ठीक है। और 1938 में आपको पता ही है कि स्थापना हुई थी प्रजामंडल की स्थापना के बाद में इससे कोई चाव हो रहा नहीं। 1939 में एक भूमि लौटाने का आदेश है। और 1941 T.V. राघवाचार्य और मोहन सिंह मेहता, ये 2 बंदे थे, इनने किसानों से समझौता करवा लिया और आंदोलन ख़त्म कर दिया। लास्ट चरण मैंने आपको यही बताया था, यहाँ तक ही है, इतना ही पढ़ना है, इसमें से आएगा तो आ जाएगा, इससे ज़्यादा फैक्ट कोई नहीं करवा सकता भाई, ठीक है। एक तो मेरी मानो तो 2-4 बातें याद रख लेना।
1927 वाली याद रख लेना। एक तो 1927 वाली बात याद रख लेना, पथिक वाली, ये पथिक अलग हो गए थे। और दूसरी बात है सिंचित भूमि पर इन्होंने ये लागू किया था। और खाद्य की समस्या के लिए एमपी चले गए थे, ये इंपॉर्टेंट है। और बेंगों में ये तो कोई ऐसा भी चल रहा है, मोती चंद्र ऊपर, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मोती चंद्र और नारायण पटेल ये ऊपर मालपंच बोर्ड से थे। और ये जो दो बंदे ये थे माणिक्य लाल वर्मा और राम सर राम, ये राजस्थान सेवा संघ से थे। सीताराम दास, ठीक है, सीताराम दास, ये दोनों ऐसे संबंधित थे। और इनका समझौता हुआ था 11 फरवरी को। और आज अभी तक तो पूछा नहीं गया, लेकिन मेरे को लगता है पूछ लिया शायद ये आयोग का, ये शायद ये पूछ लिया इन्होंने। विस्किल्सन, ओल्गवी, प्रभाष चटर्जी, हाकिम बिहारी। और पीछे वाली बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, और बाकी पढ़ो तो पढ़ लो भाई। टाटा बाय बाय, मिलती हैं कोई दूसरी क्लास में। अगर मुझे याद करने का मन हुआ तो मैं बना दूंगा।